नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आस्क अश्विनी जी में। कई लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि आप समय यात्रा करते हैं, फ्यूचर में जाके देखते हैं, तो ज़रा समय यात्रा करके बताइए कि आने वाले 50-60 साल के बाद की दुनिया कैसी होगी? वो पूछते हैं कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी? मानव समाज का भविष्य क्या होगा? तो खैर मैं बता दूं कि इसके लिए समय यात्रा करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए समय यात्रा का सेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो भी हुए हैं, जो लोग 70 के दशक के पहले जन्मे हैं, उनको ये पता होगा कि उन्होंने अपने जीवन में कितना सारा बदलाव देखा है। 70 के दशक के पहले टीवी नहीं थे, टीवी करीब 80 के दशक में आए। टीवी नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था और आज हम देखते हैं कि टीवी है और इंटरनेट है, कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफ़ोन्स हैं। स्मार्टफ़ोन्स में आप देखते हैं कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो आज फैसिलिटीज़ हैं, उसकी वजह से हमारा जीवन कितना बदल गया है। लेकिन साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी जनरेट हुए हैं। एक ही परिवार में पति और पत्नी पास-पास में बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरों के बीच में संवाद बहुत कम होता है। वो ज़्यादातर अपने-अपने मोबाइल में व्यस्त होते हैं, टीवी देखने में व्यस्त हैं। तो इसकी वजह से आप देखिए कि परिवार के अंदर लोगों के बीच में बहुत सारा एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है? तो अभी हाल ही में आपने एक शब्द सुना होगा, मेटावर्स। फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा कर दिया। तो ये मेटावर्स क्या है? मेटावर्स दरअसल में एक आभासी दुनिया हो जाएगी। एआर टेक्नोलॉजी यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वीआर टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, ये दो अलग-अलग टेक्नोलॉजी की वजह से आपका जीवन इतना कुछ बदल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वास्तव में अपना खुद का जीवन जी रहे हो या नहीं। आप आभासी दुनिया में जी रहे होगे। हालाँकि आज भी ऐसी ही स्थिति है, हम आभासी दुनिया में ही जीते हैं, लेकिन आने वाला समय जो है, वो और ज़्यादा आभासी होने वाला है। कैसे? ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से, जैसे कि मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी से क्या हो जाएगा कि आपके सामने मेरा ही एक स्वरूप प्रकट हो जाए, ऑगमेंटेड रियलिटी का एक फॉर्म प्रकट हो जाए और आपको ऐसा लगे कि मैं वीडियो से बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके घर में, आपके कमरे में प्रत्यक्ष आपके सामने सोफे पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ। ये आने वाले समय में संभव हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी संभव हो चुका है। हमने देखा कि पिछले चुनाव में मोदी जी ने एक साथ कई जगह पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया होलोग्राम टेक्नोलॉजी से। वो एक प्रकार की ऑगमेंटेड रियलिटी ही है। ऑगमेंटेड रियलिटी में होलोग्राम का उपयोग होता है। वर्चुअल रियलिटी ऐसी होगी कि वो तो और ज़्यादा आभासी हो जाएगी और ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों के संयोजन से जो एक नई दुनिया बनेगी, वो आपको बिल्कुल एक आभासी जीवन में धकेल देगी। आने वाले समय में ये सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमारा जीवन तो बदल ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी नई खोजें भी हैं जो आपको एक ऐसे विश्व में ले जाएगी कि शायद आप अपने पिछले जीवन की यदि कल्पना करें तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बदल गया। जैसे मेरी उम्र के जो लोग हैं, 60 साल की उम्र के लोग जो हैं या 70 के दशक के पहले जो लोग जन्मे हैं, वो अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि पहले क्या था और आज जीवन कैसा हो गया। एक मशहूर वैज्ञानिक है आज के दौर के, जिसका नाम है मिशियो काकू। मिशियो काकू ने एक वीडियो बनाया है जिसका शीर्षक है फ्यूचर ऑफ पॉसिबिलिटी। उनकी एक किताब है फिजिक्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। अगर आप वो किताब को पढ़ें या उनका वो वीडियो देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले 70-80 साल के बाद जो बदलाव आएगा दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, उसमें उन्होंने कहा है कि इंसान अदृश्य हो पाएगा, इनविजिबल हो पाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ज़रा सोचिए क्या होगा। और ये बात उन्होंने आज जो वैज्ञानिक खोजें हो चुकी है उसके आधार पर ये कहा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इंसान अपने आप को टेलीपोर्ट कर पाएगा। जो बातें हमने हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में सुनी है कि देवता लोग, ऋषि मुनि लोग अपने आप को एक साथ कई और जगह पे प्रकट कर सकते थे, कई रूप धारण कर सकते थे। हनुमान चालीसा जो हम बोलते हैं उसमें हमने सुना है कि सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जलावा। मतलब सूक्ष्म रूप धर सकते हैं,
विशाल रूप धर सकते हैं। तो ये सारा संभव हो पाएगा। कैसे? फिजिकल सेल्फ में ये नहीं होगा, लेकिन आपका ऑगमेंटेड रियलिटी से आप अपने आप को सूक्ष्म रूप भी कर सकते हैं, विराट रूप भी कर सकते हैं। आपका ऑगमेंटेड रियलिटी से एक बहुत बड़ा विशाल रूप किसी जगह पे उसको मैनिफेस्ट किया जा सकता है, और ये सब आने वाले समय में आप देखोगे। उसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में परिवार नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। परिवार का कंसेप्ट ही शायद खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों के वर्चुअल फैमिलीज होंगे, और ये मेटावर्स में ये सब होने वाला है। मेटावर्स में आप अपना एक अवतार धारण कर सकते हो, मतलब आपका जो रियल सेल्फ है उसके जगह पे आप अपना एक आभासी रूप धारण कर सकते हो। यहाँ तक कि आपके घर में, आपके वार्डरोब में आपके बहुत सारे अलग अलग कपड़े हैं, तो वहाँ पर मेटावर्स में आपका जो अवतार है, आपका जो आभासी रूप है, उसमें आपका एक वर्चुअल वार्डरोब भी होगा, जिसमें आपके वर्चुअल अलग अलग कपड़े होंगे। उसके हिसाब से आप अपने वर्चुअल सेल्फ को वो कपड़े पहनाएंगे। उतना ही नहीं, लेकिन आप अपने उस वर्चुअल सेल्फ को किसी जगह भेज सकते हो। लाइक आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है, और आप उस मीटिंग में अपने उस ऑगमेंटेड रियलिटी वाले स्वरूप को भेजते हैं। एंड कैन यू इमेजिन कि आपका वो ऑगमेंटेड रियलिटी वाला जो स्वरूप है उस मीटिंग को अटेंड करके आपको फीडबैक भी देगा कि मीटिंग में क्या बात हुई। कैन यू इमेजिन? ये सब होने वाला है, ये सारा संभव हो पाएगा। तब देखिए कि जब ये संभव हो पाएगा, उससे दुनिया कितनी बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं कुछ दिनों पहले मार्क जुकरबर्ग का एक वीडियो देख रहा था, जो इसके मेटावर्स के बारे में था, जिसमें उन्होंने ये ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की बात की है। और उसमें उन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस बनाई हैं, जिसमें एक मेटा ग्लव्स है। एक ऐसा ग्लव्स के जिसके ग्लव्स के पहनने से अगर आपके सामने ऑगमेंटेड रियलिटी का जो एक स्वरूप क्रिएट किया गया है, उसको आप छू भी सकते हो, उसको आप महसूस कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके सामने मान लीजिए एक फूल का पौधा क्रिएट कर दिया जाए ऑगमेंटेड रियलिटी से, कैन यू इमेजिन कि आप उस मेटा ग्लव्स को पहन के उस फूल को छू भी सकते हैं, और शायद ये भी संभव हो जाएगा कि उसकी खुशबू को भी आप महसूस करेंगे। ये सारा संभव हो पाएगा, और सोचिए कि दुनिया कितनी बदल जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ बहुत सारे डेंजर्स भी आएंगे। क्या डेंजर्स आएंगे? जैसे कि मैंने कहा, परिवार का कंसेप्ट नहीं रहेगा, लोगों के वर्चुअल फैमिलीज होंगे, और ये आने वाले समय में लोगों की वर्चुअल वाइफ भी होगी। कैन यू इमेजिन? लोग शादी नहीं करेंगे, दे विल हैव वर्चुअल वाइफ, एंड पीपल विल हैव वर्चुअल सेक्स ऑल्सो। ये आज की तारीख में संभव हो गया है। क्योंकि आज शादी क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी एक साइकोलॉजिकल नीड होती है, उसकी एक इमोशनल नीड होती है, और उसकी एक फिजिकल नीड होती है, और एक सोशल नीड। समाज में कहते हैं कि भाई अभी इनकी शादी नहीं हुई अभी तक, इसलिए शादी करते हैं, सोशल प्रेशर की वजह से। एक इमोशनल नीड है, कोई तो चाहिए अपना, इसके लिए शादी करते हैं। साइकोलॉजिकल नीड है, हाँ, जीवन में एक कंपेनियन चाहिए, किसी के साथ अपनी बातें शेयर करे, परिवार चाहिए। ये सारी बातें जिसकी वजह से शादी लोग करते हैं, ये सारे वजह मिट जाएंगी, और लोगों को शादी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि इमोशनल नीड कहीं होगी नहीं। क्योंकि इंसान जितना आभासी दुनिया में जाता है, उतना ही इमोशनली वो नम होते जाता है। आज हम देख ही रहे हैं कि ये फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ये सब की वजह से इंसान इमोशनली नम होता जा रहा है। परिवार में एक दूसरे के बीच में जो इमोशनल बॉन्ड था, वो आज पहले के मुकाबले कम हो गया है। हम देखते हैं कि पहले हम त्यौहार कैसे मनाते थे। मुझे याद है कि 70 के दशक के पहले दिवाली कैसे मनाते थे, होली कैसे मनाते थे। आज हम त्यौहार कैसे मनाते हैं? आप देखते हैं त्यौहार सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है। दिवाली में हम लोगों के घर जाते थे, आज ये सब सिस्टम खत्म हो गया है। आने वाले समय में ये सारा बहुत कुछ बदलने वाला है। यहाँ तक कि त्योहार बदल जाएंगे, क्योंकि वर्चुअल दुनिया में ये अभी के हमारे जो त्यौहार है, जो हमें एक दूसरे के साथ बांधे रखते हैं, वो रहेगा ही नहीं। वो सिस्टम ही अलग हो जाएगा। पीपल विल हैव वर्चुअल पार्टीज। जैसे हम पार्टी देते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, फंक्शन में, ऐसा नहीं होगा। पीपल विल हैव वर्चुअल पार्टीज, यू विल अटेंड वर्चुअल पार्टीज, और ये इंसान एक अभूतपूर्व आभासी दुनिया में चला गया होगा। इससे क्या होगा कि इंसान इमोशनली नम हो जाएगा। इससे इंसान की बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो सकते हैं, यदि इस टेक्नोलॉजी को सूझबूझ के साथ सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो।
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या है? फ़ायदे ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मान लीजिए मुझे कोई जगह मीटिंग अटेंड करना है, तो मैं फ़िज़िकली यहीं बैठा रहूँगा। मैं वहाँ पे अपने वर्चुअल सेल्फ को वहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ और मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ। मान लीजिए कोई इंटरव्यू देना है या किसी का इंटरव्यू लेना है, तो फिजिकल लिमिटेशन आज की आपकी है, टाइम की लिमिटेशन है, तो ये सारी लिमिटेशन मिट जाएगी। आप अपने वर्चुअल सेल्फ को ऑगमेंटेड रियलिटी से वहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे और वहाँ का फीडबैक ले पाएंगे। ये सब संभव हो चुका होगा, लेकिन इसके साथ साथ इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसके नुकसान भी बहुत हैं। तो ये हमें समझना होगा। आने वाले समय में बहुत कुछ बदल जाएगा। शायद हम में से कुछ लोग इस जीवन में तो अनुभव नहीं कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में हम देखेंगे कि ये कितना बदल चुका है। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी से ये पूरा आभासी दुनिया हो जाएगी। और सबसे बड़ा डेंजर ये है कि इंसान स्पिरिचुअली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज भी जो हम जीवन जी रहे हैं, जिस जीवन को हम रियलिटी समझते हैं, वो दरअसल में रियलिटी नहीं है। जैसे हम नींद से जागते हैं और नींद में कोई स्वप्न देख रहे थे, तो नींद में से जागने के बाद हमें ये पता चलता है कि जिसे आप अनुभव कर रहे थे वो तो स्वप्न था। ठीक उसी तरह हमारी मृत्यु होने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि जिसको हम जीवन समझ रहे थे वो तो सिर्फ एक आभास था, माया थी। और इससे क्या होगा, उस आभासी दुनिया जो आने वाले समय में होने वाली है, इससे इंसान स्पिरिचुअली भी बहुत कुछ पीछे चला जाएगा। इंसान के जो कंसेप्ट है परमात्मा के, भगवान के, वो सब बदल जाएंगे, क्योंकि इंसान खुद ही अपने आप को भगवान समझने लगेगा। वैसे ये सही भी है कि हम खुद परमात्मा है, लेकिन हम खुद परमात्मा है ये सोचना और अनुभव करना अलग बात है, और उसका आभासी रूप से अनुभव करना बहुत अलग बात है। मेडिकली भी बहुत सारे एडवांसमेंट हो जाएंगे कि आप देखोगे ऑर्गन बैंक हो जाएगी। आपके शरीर का कोई पुर्जा आपको बाजार में मिलेगा जिसको आप खरीद सकते हो। जैसे आजकल किडनी डोनेट करते, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, वैसे बहुत सारे एडवांसमेंट हो जाएगी। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की वजह से आप लेबोरेटरी में शरीर के कुछ ऑर्गन्स को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये सब संभव हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन आने वाले समय में कुछ सालों में मानव समाज को ये सारी बातें उपलब्ध भी हो जाएगी। तो ये सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने वाली है और इसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके नुकसान भी हैं। पर ये बात तो सच है कि जितना जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, उतना धीरे-धीरे इंसान बिल्कुल आभासी दुनिया में चला जाएगा और वो एक तरह से हिप्नोटिक अवस्था में जीता होगा। वो क्या सोचेगा, क्या निर्णय लेगा, क्या व्यवहार करेगा, ऐसी बातों पर उसका खुद का कोई नियंत्रण नहीं होगा। जो लोग इस आभासी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उन लोगों का कंट्रोल आपके जीवन पर आ जाएगा। आज ऐसा एक्चुअली हो भी चुका है। हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, जस्ट टीवी की ऐड देख के उनसे प्रभावित हो जाते हैं। कितना हम सोशल मीडिया से प्रभावित हैं, कितनी हमारी सोच, हमारे निर्णय सोशल मीडिया और टीवी इत्यादि से प्रभावित है, ये हम आज जानते ही हैं। लेकिन आने वाले समय में ये और ज़्यादा प्रभावित होगा आने वाली आभासी दुनिया के चलते। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट भी करें और इस वीडियो को आप शेयर भी करें। यदि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आपको लगता है कोई टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।